पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी 14 से 16 नवंबर तक बाली में रहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर को है। करीब 45 घंटे के अपने प्रवास के दौरान पीएम मोदी 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दुनिया के दिग्गज 20 देशों के समूह G20 के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा लेने वाले 10 देशों के प्रमुखों से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। इसमें बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि पीएम मोदी रूस दौरे पर जा सकते हैं और इस दौरे में पीएम मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। हालांकि इसको लेकर अभी किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो अचानक विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को गए थे, वो पीएम मोदी के दौरे को ठीक करने के लिए गए थे, ताकि मुद्दों को सही तरीके से ठीक किया जा सके और किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी और वो मुद्दे क्या होंगे। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी दिसंबर के पहले हफ्ते में रूस का दौरा करेंगे और भारत रूस सालाना सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले पुतिन पीएम मोदी ने आखिरी बार सितंबर महीने में उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से तर द्विपक्षीय बैठक की थी। इसी द्विपक्षीय मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है। मोदी के द्वारा दी गई सलाह हमने कई बार आपको सुनाई, लेकिन इस बार हम इसलिए सुना रहे हैं कि मोदी पुतिन जब मिलेंगे तो पूरी दुनिया की नजर उन पर होगी और जब घोषणा होगी तो हलचल मच जाएगी। पहले आप पीएम मोदी की ये बात सुनिए। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा। तो सुना आपने क्या कहा मोदी ने, लेकिन एक दिलचस्प जानकारी देते चलें कि भारत ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई की अब तक निंदा नहीं की और उसका रुख रहा है कि संकट का समाधान बातचीत से होना चाहिए। इसके कुछ दिन बाद पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की थी और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन व्यक्तियों में से हैं जो अपने देश और लोगों के हित में स्वतंत्र विदेश नीति पर काम कर रहे हैं। कोई उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। रूस भारत के लिए सैन्य साजो सामान का महत्वपूर्ण सप्लायर है। अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 यूनिट्स खरीदने का समझौता $5 अरब में किया था। भारत ने यह समझौता अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाने की चेतावनी के बावजूद किया था। पीएम मोदी अभी इंडोनेशिया की राजधानी बाली के दौरे के लिए रवाना हुए हैं। वो 14 से 16 नवंबर तक बाली के दौरे पर रहेंगे और G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही साथ G20 देशों के लीडर्स के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।